जीवन का युद्ध कैसे जीते? युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वह होता है जिसे लड़ा ही न जाए। विजय उन्हीं को मिलती है जो पहले खुद को जीतते हैं। महाभारत अर्जुन की आत्मसंयम साधना। मन को नियंत्रित किए बिना युद्ध जीतना असंभव है। अच्छे योद्धा क्रोध को नहीं बल्कि योजना को हथियार बनाते हैं। युद्ध की तैयारी ही आधी जीत होती है। मनोवैज्ञानिक युद्ध सबसे खतरनाक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी प्रचार। अपनी शक्ति और शत्रु की कमजोरी को समझना ही सफलता की कुंजी है। ध्यान, संयम और चतुराई रणनीति के मूल तत्व हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर दिन एक छोटी योजना बनाओ और उसे सफल बनाओ। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करो, कहां गलत हुए और कैसे सुधार करें। अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पहचानो। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसकी जड़ को समझो। हर स्थिति में एक प्लान बी तैयार रखो। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। शांति के समय युद्ध की तैयारी करो। धैर्य और अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाओ। हर इंसान एक योद्धा होता है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा एक कदम आगे रहो। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखो। टीम को सही तरीके से लीड करना भी एक रणनीति है। कुशल नेतृत्व का अर्थ है अपने सैनिकों का विश्वास जीतना। ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। समय का सही प्रबंधन सबसे बड़ी ताकत है। हर गलती से सीखो और उसे दोहराने से बचो। कभी भी पूरी शक्ति एक ही जगह खर्च मत करो। सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना सीखो। अब जान सबसे बड़ा हथियार है अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखो। सही संवाद से बड़ी समस्या हल हो सकती है। कभी कभी हार भी जीत का एक हिस्सा होती है। अपने इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। आत्मसंयम रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। रिश्तों में सामंजस्य बनाना भी एक रणनीति है। दूसरों के विचारों को सुनो और फिर प्रतिक्रिया दो। आत्मज्ञान से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। मानसिक शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। इतिहास से सीखना जरूरी है। रोम साम्राज्य की गिरावट से आधुनिक प्रबंधन तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि रणनीतिक सोच से डोपामाइन स्तर बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस अपनाएं। सफल लोग अपनी रणनीति को लगातार अपडेट करते हैं। यह न्यूरोसाइंस द्वारा प्रमाणित है। चाणक्य नीति बताती है कि सही नेटवर्किंग और कूटनीति से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो सकती हैं। दुनिया के महान सेनापति जैसे नेपोलियन और अलेक्जेंडर रणनीतिक अनुकूलन में माहिर थे। जापानी समुराई संस्कृति में अनुशासन और धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए गेम थ्योरी के सिद्धांतों का उपयोग करें। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हार को स्वीकार कर सुधार करने वाले लोग लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और सी भी तैयार रखते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में युद्ध और नीति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भरी पड़ी है, विशेष रूप से महाभारत और रामायण। मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस विकसित करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से सीखें। व्यापार में फर्स्ट मूवर एडवांटेज की रणनीति अपनाएं, जिसे प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। आधुनिक युग में डिजिटल वॉरफेयर एक नया आयाम बन चुका है। इसे समझना आवश्यक है। क्रिएटिव सोच और समस्या समाधान की कला को विकसित करना महत्वपूर्ण है। शरीर और मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए योग और प्राणायाम को अपनाएं। जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदलने की आदत डालें। व्यावसायिक रणनीति में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाकर बाजार में एक नई जगह बनाएं। नवाचार को प्राथमिकता दें। एप्पल और टेस्ला जैसे ब्रांड्स इसी रणनीति से सफल हुए हैं। व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर खुद को लगातार विकसित करना चाहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग करके व्यक्तिगत ब्रांडिंग को मजबूत करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें आसानी से पूरा करें। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और सकारात्मक वातावरण बनाएं। टीम वर्क को महत्व दें, क्योंकि अकेले सब कुछ संभव नहीं। गलतियों को अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। आत्म प्रेरणा से खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें। दूसरों की भावनाओं को समझना भी एक रणनीतिक कौशल है। सबसे बड़ा युद्ध खुद को बेहतर बनाने का होता है। इसे रोज जीतें।